हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या इंस्टीट्यूट। केस स्टडी करेंगे बेस्ड ऑन लेंसेज। लाइट चैप्टर की केस स्टडी है लेंस से रिलेटेड। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस u, डिस्टेंस ऑफ इमेज v एंड फोकल लेंथ। लेंस में u v f के बीच में जो रिलेशन होता है उसका फॉर्मूला ये होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के लिए, सभी ध्यान से समझेंगे, आखिर तक देखना है क्योंकि पांचों पार्ट इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय ए लेंस डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। ए लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ हैज मोर पावर। अगर किसी लेंस की फोकल लेंथ कम है तो उसकी ज्यादा पावर होगी, और अगर फोकल लेंथ ज्यादा है तो पावर कम होगी। लेंस अगर कॉन्वेक्स है तो पावर पॉजिटिव होती है क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस में फोकस राइट हैंड साइड पे होता है, और कॉनकेव में नेगेटिव होती है क्योंकि लेफ्ट पे होता है। मैग्निफिकेशन के बारे में भी पता होना चाहिए। क्या होता है मैग्निफिकेशन? रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट का जो रेशियो होता है उसको हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन या लीनियर मैग्निफिकेशन। और अगर m नेगेटिव है तो इसका मतलब इमेज जो है रियल एंड इन्वर्टेड है, और अगर m पॉजिटिव है तो इमेज जो है वर्चुअल है। ये सब हमें लेंस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। m अगर 1 से छोटा है तो इमेज हमेशा छोटी होती है, और m 1 से बड़ा है तो इमेज बड़ी होती है। तो कुछ क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन हाइट प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये हमेशा नेगेटिव होती है। कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ 20 है। कॉन्वेक्स लेंस में जो फोकल लेंथ होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। कॉन्वेक्स लेंस ऐसा होता है तो इधर की तरफ फोकस होता है। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ इमेज, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लेंस फॉर्मूला लगाते हैं और फिर वैल्यू फाइंड करेंगे। तो 1/20 इक्वल टू, तो ये एलसीएम हम ले लेंगे इधर लेफ्ट हैंड पे लेके आके इसको। 1 - 2 -1/20, यानी v आ गया -20। अब v -20 है, लेकिन हम ऑप्शन पे -20 को नहीं लेंगे, प्लस के 20 लेंगे, क्योंकि माइनस होता है साइन कन्वेंशन के लिए। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए ऑप्शन हमारा बी सही होगा। सेकंड पार्ट है इसी क्वेश्चन का। साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज के लिए आपको मैग्निफिकेशन फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। वो हमारा ये होता है, तो h2/h1। v कितना है? -20, और u कितना है? -10। तो ये हमारा करके आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन बी सही हो गया। यानी ऑब्जेक्ट की हाइट जो है वो 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 50 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव लेंस। अगर एक ऑब्जेक्ट को कॉनकेव लेंस से 50 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा गया है, यानी थर्ड वाला पार्ट करेंगे, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 50, यानी यू हो गया -50। प्रोड्यूस ए वर्चुअल इमेज। अब यहाँ पे समझने की बात है, इमेज जब वर्चुअल होती है तो लेफ्ट हैंड पे बनती है, हमारी लेफ्ट हैंड पे। तो यानी जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, सॉरी, इमेज डिस्टेंस होगी वो नेगेटिव होगी, यानी वी भी यहाँ पे हमारा -10 होगा। तो फोकल लेंथ पूछी गई है। ठीक है, तो फोकल लेंथ के लिए फिर हम वही फॉर्मूला लगा देंगे, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। v की जगह और f की जगह हो गया हमारा ये। एलसीएम ले लेंगे, -5 + 1, तो -4/50। 12, 1/f मतलब f इक्वल टू आ गया -12.5, यानी फोकल लेंथ कितनी होगी? 12.5 सेंटीमीटर, है ना। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? फिर यहाँ पे वही बात आती है, फोकल लेंथ है 12.5, तो हम ये लिखेंगे ऑप्शन सी।
माइनस साइन कन्वेंशन के लिए उसको हमें यहाँ पे कंसीडर नहीं करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है कन्वेक्स लेंस जो है उसका मैग्निफिकेशन -2 है। तो मैग्निफिकेशन -2 का मतलब क्या है? m की वैल्यू -2 होगी। और एक सेकंड में यहाँ पे इसको इरेज कर देता हूँ। तो यहीं पे कर लेंगे। फोर्थ पार्ट, m कितना है? -2। हाइट ऑफ इमेज 6 है। मैग्निफिकेशन माइनस है, इसका मतलब जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल होगी, है ना? सॉरी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। तो यानी हाइट ऑफ इमेज जो है वो हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे S2/H1 = तो -2 = -6/H1। तो H1 की वैल्यू आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन हमारा सी सही होगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना है मैग्निफिकेशन, क्योंकि माइनस था इसलिए हमने इमेज को जो है नेगेटिव लिया है, हाइट ऑफ इमेज को, क्योंकि ये डाउनवर्ड बनेगी, इन्वर्टेड होगी। कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ है 5 सेंटीमीटर। पावर ऑफ लेंस बतानी है। अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है तो हम पावर का ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, है ना, 100/f। और यहाँ पे फोकल लेंथ कितनी है? 5। और कॉनकेव लेंस है, तो कॉनकेव लेंस में पावर जो है हमारी क्या होती है? कॉनकेव लेंस कैसा होता है? ये तो फोकल लेंथ हमारी पॉजिटिव होगी, तो अपॉन में कितना ले लेंगे? 5। तो 20 डायोप्टर हमारा यहाँ पे, सॉरी कॉनकेव लेंथ है, कॉनकेव लेंस में फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, तो -20 डायोप्टर ये आंसर आएगा। तो -20 डायोप्टर हमारा आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन था, काफी इंपॉर्टेंट केस स्टडी थी। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।